हमारा जो दुनिया के अमन और सलामती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसी जमात की दुनिया की जो आलमी ताकतें थी उनके साथ ताल्लुकात को भी बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया। अमेरिका, रूस, चीन तीनों बड़ी पावर्स के साथ गलत फहमियां पैदा की गई। अमेरिका के ऊपर तो इल्जाम लगाया गया कि जनाब वो तो साइफर की साजिश है और वगैरह वगैरह। मैं आपको तारीख में बहुत ज्यादा नहीं लेके जाता, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1857 की जंग आजादी या हालिया जो वाकयात व्हाइट हाउस के सामने हुए, तो तारीख का एक सबक ये है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे कि अगर कोई बगावत नाकाम हो जाती है तो कोई भी जिम्मेदार मुल्क बागियों के साथ आइन और कानून के मुताबिक कैसे निपटता है, ये आपको देखना चाहिए। और किसी हमदर्दी और किसी सियासी दबाव में आए बगैर इसके कानूनी आईनी पहलू को सियासी बयानिए से मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका। सानह 9 मई को अगर हम उसका जिक्र करें तो आलमी तनाजुर में कैसा देखा जा रहा है उसको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए 9 मई का जो वाकया था वो कोई अनोखा वाकया इसलिए नहीं था कि वो जो पीटीआई की पूरी सियासत है जिसमें रियासत के खिलाफ पूरी उनकी सियासी हिकमत अमली जिसके ऊपर मबनी है, उसका वो नुक्ता-ए अरूज था। तो आप अगर उसको देखें आलमी सतह पे इसकी क्या अहमियत है, तो आप यूँ देखें कि 4 जो उसके अहम तरीन पहलू हैं कौमी सलामती के, उनको बदकिस्मती से इस सियासी जमात ने टारगेट किया। देखें, पहली डोमेन जो है वो आपकी सिफारती है। पाकिस्तान के आलमी बरादरी में पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार एटमी ताकत समझा जाता है और हमारा जो दुनिया के अमन और सलामती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसी जमात की दुनिया की जो आलमी ताकतें थी उनके साथ ताल्लुकात को भी बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया। अमेरिका, रूस, चीन तीनों बड़ी पावर्स के साथ गलत फहमियां पैदा की गई। अमेरिका के ऊपर तो इल्जाम लगाया गया कि जनाब वो तो साइफर की साजिश है और वगैरह वगैरह। फिर आपको याद होगा माशी डोमेन में अगर आप आते हैं तो आपको याद होगा कि IMF आप के सामने मुजाहरे किए गए, उनको खत लिखा गया एक ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान माशी मसाइल से 2-4 है। तो इकोनॉमिक डोमेन में भी पाकिस्तान को बहुत सीरियस डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई। तीसरा जो बहुत क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है वो काउंटर टेररिज्म। इस वक्त जो हमारी कैंपेन पूरे मुल्क में चल रही है और आप जानते हैं कि जिस तरह उस दिन DGISPR ने कहा कि 100 से ज्यादा IPOs रोजाना किए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे जो अफसरान और जो जवान हैं वो शहादतें दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में आप जो है फौज की सपोर्ट नहीं करते बल्कि दहशतगर्दों को रिलीफ देने और उनसे मुज़ाकरात की आपने कोशिश की। और आखिरी जो नुक्ता अरूज था वो 9 मई को बराह रास्त आपने GHQ, ISI, कोर कमांडर ऑफिस के घर और दीगर हसास तंसीबात, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के ऊपर हमला किया। तो आप अगर इन चारों चीजों को पीस टुगेदर करके देखें तो आपको साफ तौर पे नजर आता है कि इस टोले ने बुनियादी तौर पे सियासत के ढोंग में पाकिस्तान के कौमी सलामती के अहम तरीन जो मफादात और अहदाफ हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई में जो आला तरीन अफसरान उन्होंने कोई कोताही बरती उनको भी बरतरफ कर दिया गया फौज की जानिब से। तो आप अंदाजा करें कि फौज की सोच जो है वो इसको कितना हसास मामला समझते हैं, कितना मोहम्मद अली साहब, आपको लगता है कि इस टोले ने जो काम किया है वो अपने मकसद में कामयाब हुए? आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक हकीकत है कि 75 साल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसका ये एक स्याह तरीन बाब है कि एक जानिब पाकिस्तान की फौज और उसके जवान और अफसरान पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए रोजाना शहादतें दे रहे हैं और आप उन्हीं शोहदा की निशानियों के ऊपर बराह रास्त हमलावर होते हैं। एक जानिब आपकी फौज में वो नौजवान अफसरान और जवान हैं जो कि पाकिस्तान पे कुर्बान होने को अपनी अजीम तरीन यानी कि कामयाबी समझते हैं, फख्र समझते हैं, और दूसरी जानिब ऐसा गिरोह है
जो कि उन कुर्बानियों और उन शोहदा की तहकीर करना, उनके खिलाफ नफरत आमेज बयानियां बनाना, वो अपनी सियासी हिकमत अमली समझते हैं। मैं समझता हूँ अवाम के सामने 9 मई को ये दोनों मकातबे फिक्र, ये दो सोच के अंदाज वाजे हो गए हैं, और मैं समझता हूँ हमारी अदलिया और अवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक जिम्मेदार और जो पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के ख्वाह लोग हैं और जो इसके लिए कुर्बानियां सैयद दे मोहम्मद रहे अली हैं, साहब, अभी सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको नहीं लगता कि 9 मई को जो हुआ उसके विजुअल सबूत भी हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहने वाले हर खास और आम को तो ये पता चल गया कि क्या हुआ। अब सर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि एक नौजवान तबका है पाकिस्तान का कि एक स्पेसिफिक इदारे के को लेकर कह लें कि जो इमेज है वो कैसे बेहतर हो सकता है, वो जो दूरियां आ गई हैं वो कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? देखिए, एक तो इमेज वाला एस्पेक्ट है, दूसरा रियलिटी का एस्पेक्ट है। जहां तक इमेज की बात है तो बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में आपने एक इम्प्रूवमेंट देखी है तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में, तमाम स्टेट क्राफ्ट के जो कौमी सलामती के अहम तरीन सतून और अहदाफ हैं। खारजा पॉलिसी में भी एक जिम्मेदाराना इम्प्रूवमेंट आपको नजर आती है। काउंटर टेररिज्म की डोमेन में दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक फैसला कुन जामिया और मुल्कगीर ऑपरेशन जारी है। माशी मामलात में आप देखें फौज और सियासी क़यादत एक पेज पे है और हाईएस्ट लेवल पर पूरी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमिक रिलीफ और इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाया जाए। चौथा डोमेन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। तो आपके तवज्जुह से अवाम को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त अवाम के पास चॉइस है। एक तरफ वो रियासत के इदारे हैं जो कि पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए कुर्बानियां देना जो है अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा गिरोह है जो कि सियासत के गाब में रियासत को कमजोर करने, उसके खिलाफ अवाम के दिलों में मोहम्मद अली साहब, हमने अक्सर अमेरिका, बरतानिया, पेरिस जैसे ममालिक की मिसालें तो सुनी है, लेकिन अगर वहां पर ऐसे कोई मामलात अगर होते हैं तो किस तरह से निपटा जाता है, ये बताइएगा। कहाँ पे होते हैं मामला? अमेरिका, पेरिस, बरतानिया। देखिए, मैं आपको तारीख में बहुत ज्यादा नहीं लेके जाता, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1857 की जंग आजादी, या हालिया जो वाकयात व्हाइट हाउस के सामने हुए, तो तारीख का एक सबक ये है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे कि अगर कोई बगावत नाकाम हो जाती है तो कोई भी जिम्मेदार मुल्क बागियों के साथ आइन और कानून के मुताबिक कैसे निपटता है, ये आपको देखना चाहिए, और किसी हमदर्दी और किसी सियासी दबाव में आए बगैर इसके कानूनी आईनी पहलू को सियासी बयानिए से मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। सियासत करने का मकसद जो है मुल्क के मसाइल को हल करने की एक जिम्मेदाराना बाज़ाब्ता कोशिश का नाम है, लेकिन अगर यही सियासत जो है वो इस्तेमाल की जाए रियासत पे हमलावर होने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपको मैं समझता हूं आपको अपने नाज़रीन को ये बताना चाहिए कि फिर कानून को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि आलमी बरादरी का, पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान के शोहदा की फैमिलीज का जो एतमाद है हमारी अदलिया के ऊपर, वो बरकरार रहे। क्योंकि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने पॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी के अहदाफ को अचीव करना है, वो इस वक्त मैं समझता हूँ अदलिया है, क्योंकि बरवक्त, भरपूर और बाज़ाब्ता अंदाज में जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सजा देना हमारी दाखिली सलामती और सियासी इस्तेहकाम की बहुत बड़ी कौमी सलामती की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने ज़ुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब इदारों पर और बिलखसूस हमारे जुडिशरी का बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से आने वाले वक्त में 9 मई के वाक़े को लेकर स्पेशली किरदार अदा करते हैं।